से नहीं, मुस्कान से भी हो जाती हैं। कैसे रह पाते हैं इतने खुश वहाँ के लोग। इसी के साथ भूटान की जर्नी मैंने अपनी फैमिली के साथ शुरू करी। तो चलें इस सवाल का जवाब ढूंढने भूटान। कल हमने थिम्पू देखा, आज हम पुनाखा जा रहे हैं और पुनाखा जाते समय आपको ये वे जो है बहुत ब्यूटीफुल है। और यहाँ पर एक जगह है दोरचुला पास। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। चारों तरफ आपको स्नो पीक्स दूर दूर तक, माउंट अगर क्लियर होगा स्काई तो आपको वो दिखेगा और बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर जो ऊपर आपको फॉरेस्ट दिख रहा है वहाँ पर छोटी छोटी मेडिटेशन हट्स हैं जो वहाँ के लोग कभी मेडिटेशन किया करते थे वहाँ बैठकर। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ही सुंदर है। काफ़ी ठंड थी जब मैं गई थी। स्नो आप देख ही रहे हैं तो ठंड तो अच्छी होगी, बट बहुत मज़ा आया। कहीं भी क्लाइंब करो, ऊपर नीचे जाने में ठंड में तो वैसे ही थोड़ा ब्रीदिंग सांस फूली जाती है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। 1 2 नहीं, कुछ नहीं होगा। Say throw me. Oh बाप रे। Look guys, कितना सुंदर जगह है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। See? Oh my God. And this is too cold. हाथ जम रहे हैं। See? Wow. Now we are trying this one because राजीव देखो यहाँ जा रहे हैं। Can you see? Yeah, he's there. Let's try it. Let's go. So आपने देखा स्नो फाइट करने में कितना मजा आता है। कहीं भी बर्फ हो, स्नो फाइट तो मस्ट है। और काफी लोग वहां पर थे और काफी स्नो फाइट हमने किया। काफी हमको मजा आया। ऊपर छोटी छोटी आपको हट्स दिख रही होंगी। दिस इज वन ऑफ द हट जो उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। एंड यहाँ पर आपको बहुत सारी, ऊपर आप चलते क्लाइंब करते जाएंगे एंड देयर आर सो मेनी हट्स आर देयर। ठंडा भी हो रहा है। सी अभी चले बैठा हुआ है, प्रे कर रहा है। चले स्नो फाइट। Now Papa is ready to throw. Throw. Papa. सो गाइज आप कितना भी टाइम यहाँ बिता लें आप बोर नहीं होंगे। हमारा वो बार बार नीचे फोन कर रहा था कि चलो, हमें ऑलरेडी 2 आवर्स से ज़्यादा हो गए थे, बट आप देख रहे होंगे इतनी सारी मुझे हर्ट्स ऊपर क्लाइंब कर मिली। इट्स सो ब्यूटीफुल कि बस मन कर रहा था कि यहीं पूरा दिन बिता दें। और एक के बाद एक हम जैसे जैसे ऊपर क्लाइंब कर रहे थे, क्योंकि ज़्यादा वे नहीं था क्योंकि स्नो थी, बट एक के बाद हमें एक बहुत ब्यूटीफुल ये मेडिटेशन हर्ट्स आप बोल सकते हैं हमें मिलती रही। और ये रोड के बीचों बीच बना हुआ है। बाकी तो फॉरेस्ट जो है वो आपको अलग वे में दिखेगा, बट इस ये बीच रोड के बीचों बीच बना है।
तो आप जब जाएंगे एक तरफ जाने का वे है, एक तरफ आने का वे है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। और ये छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं, आई थिंक उनके कुछ टेम्पल्स हैं, बट इसके अंदर कुछ है नहीं, बट ऐसे ही ऊपर से ऐसे दिखते हैं। एंड व्यू इट्स मतलब उसके लिए वर्ड्स ही नहीं है, इट्स सो ब्यूटीफुल। और मजे की बात यह है, जब हम पुनाखा घूमने के बाद नेक्स्ट डे जब हम वापस आए तो वहां पर बर्फ नहीं थी। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम जब मैंने चूज किया कि मेरे को थोड़ा स्नो मिले। अदरवाइज जो हमें इतने मजे आए वो इसीलिए आए क्योंकि यहाँ पर हमें स्नो मिली और हमें स्नो के साथ खेलने का मौका मिला। सो दैट्स वाई आई थिंक इसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ गई। और पीछे आप देखो मेरी फोटो के कितने सुंदर क्लाउड, धूप भी निकल रही है, कभी कभी स्नो भी हो रही थी। सो दैट एक्सपीरियंस इट्स वंडरफुल। सो वहां से निकलने के बाद ये आप देख रहे होंगे बहुत फेमस पुनाखा का ड्रोंग है। यहाँ मतलब आप भूटान में सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो पुनाखा का है, और इसके अंदर जो वहाँ की गवर्नमेंट का ऑफिस भी है एंड मॉनेस्ट्री भी है। तो आपको एक चीज़ें दोनों के अंदर मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी बात जो मुझे पता चली, ये 2 रिवर्स के बीच में बना हुआ है। सो वहाँ पर जो रिवर को चू बोलते हैं, तो एक साइड मेल है और एक साइड फीमेल रिवर है। तो वहां पर जो हमें पता चला कि जो मेल है वो बहुत ज्यादा साउंड करती है और जो फीमेल रिवर है वो बहुत सॉफ्टली विदाउट साउंड होकर निकलती है। तो ये वाली जो आप देख रहे हो ये मेल रिवर है, उसके बीच में ये डॉन बना हुआ है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल। और मतलब बहुत, और इसके अंदर एंट्री चार्जेस भी लगते हैं अंदर जाने के लिए। वैसे तो सभी जगह एंट्री चार्जेस लगते हैं, बट इसके अंदर भी लगते हैं। सो गाइज ये जो है वहाँ का फोक डांस है, जो आई थिंक उस फेस्टिवल होने वाला था कुछ 1-2 दिन के बाद, तो उसकी रिहर्सल चल रही थी। एंड आई एम द लकीस्ट पर्सन कि हमको ये भी देखने को मिल गया। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल, आप देखिए कितने अच्छे कलर्स ये लोग यूज करते हैं। इवन वहाँ के जो उनका जो अंदर टेम्पल था उसमें भी सारा वुड वर्क और नक्काशी, तो एक एक चीज देखने की लायक है। मतलब बहुत बारीकी का काम किया हुआ है एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। मतलब लगता था कि मतलब हम पुराने जमाने पहुंच गए। अभी भी इन्होंने इतने संभाल कर इतनी अच्छी तरह उसको रख रखा है कि मतलब देखकर तो बस कमाल ही हो गया। Okay, this is a suspensive bridge, the longest bridge in Bhutan. It's going down, then going up. सो ये सस्पेंशन ब्रिज है, भूटान का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है। और इसके नीचे जो रिवर बह रही है वो इसको फीमेल रिवर बोलते हैं और इसको पोचू ऐसा कुछ नाम है इसका। बट ये जो ब्रिज है मतलब बहुत लंबा था और आप देख रहे होंगे कि ये ऐसा लग रहा कि जैसे यू शेप में ऊपर जा रहा है, सच्ची में ऐसे ही जा रहा था। और इतनी जबरदस्त विंड के साथ ये हिल रहा था कि बस मतलब बहुत ही घबराहट हो रही थी। सो ये देखिए हमारे रूम से पुनाखा हम लोगों ने एक नाइट स्टे किया था, तो ये व्यू मेरे रूम से दिख रहा था। इट्स ब्यूटीफुल, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट, कोई उस समय नहीं, क्राउड नहीं था, कुछ नहीं था। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल होटल, मजा आ गया। सो नेक्स्ट डे हम लोगों ने ये एक वहां पर टेम्पल, इसका नाम है चिमी लाखन है एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल टेम्पल, बिल्कुल टॉप में, उसकी माउंटेन के टॉप में बना हुआ है। और सबसे बढ़िया कि जहां पर हम लोग की कार नीचे पार्क होती है वहीं से राफ्टिंग भी शुरू होती है। बट हम लोगों को जो ये खेतों के बीच में से निकलकर स्टेयर्स वाले और वहां माउंटेन में चढ़ना, मतलब पूरा आधा दिन लग जाता है, क्योंकि वैसे तो किलोमीटर्स बहुत कम है लेकिन स्टीप चढ़ाई है तो बहुत। लेकिन व्यू आप जब
ऊपर मैं जब टेम्पल में पहुंची तो बस बहुत ही सुंदर व्यू था। मैं टॉप में पहुंच गई हूँ और इसका व्यू तो ऐसा था कि बस मैंने आपको पहले ही बताया कि मतलब उसका कुछ वर्ड्स नहीं है। लेकिन टेम्पल के अंदर आपको कहीं भी अंदर फोटो लेना अलाउ नहीं है, कैमरा इज नॉट अलाउ। लेकिन बहुत सुंदर था और उसके काफी स्टेप्स थे और जब हम इसके मंदिर के जो टेम्पल था उसके टॉप में पहुंचे तो बस चारों तरफ एकदम ग्रीनरी, एकदम सारा जो नीचे उन लोग के जो खेत थे, जो उनका रिवर, सभी कुछ जो दिख रहा था वहां से पूरा 360 डिग्री व्यू, दूर दूर तक आप देखिए रिवर का व्यू मिल रहा है जो हमें वो ड्रोन मतलब वहाँ पर व्यू, ड्रोन व्यू कह सकते हैं इसको, बट इट्स सो ब्यूटीफुल। और मतलब देखकर ही लग रहा था कि भैया क्या मतलब अच्छा हुआ हम लोगों ने राफ्टिंग की बजाय हमने इसको चूज किया। सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। और मतलब आप पूरी टॉप था, इसके ऊपर कुछ नहीं था, बस उनका एक फ्लैग लगा हुआ था और ऊपर से मंदिर था। बट इतना ऊपर हम लोग क्लाइंब कर कर आए और इट्स ब्यूटीफुल। बट मैं आपको बताऊं हम इतना जो क्लाइंब करके ये स्टेयर्स आप सब देख रहे होंगे, उनके खेत सब वहां से क्लाइंब करके हम लोग ऊपर आए। और ये जो आप देख रहे हैं रिवर, इसके पास वो छोटी सी आपको वहां कार्स दिख रही होंगी, आई थिंक हाँ, ये वहां पर हमारी कार पार्क कर, राफ्टिंग की भी बोट्स हैं वहां पर, वहां से इतना ऊपर क्लाइंब करना, सारे आई थिंक सारे इनके लोग के, आप कितना कहीं भी जाएंगे इनके टेम्पल्स ऐसे ही होंगे तो आप सोच कर जाइए कि आप बिल्कुल डोर में कार नहीं पार्क होती है, हमेशा आपको इतना तो आपको मतलब करना ही है, अपनी वर्जिश तो करनी है। बट इनसाइड ये टेम्पल बहुत सुंदर था एंड इट्स अ ब्यूटीफुल, मतलब एक अलग सी पीस आती है जब आप जाते हो और बैठते हो, मेडिटेशन करते हो। इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू कि बस आप खुद ही देख लीजिए कितना सुंदर व्यू है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मजा ही आ गया। ये छोटा सा इनका सस्पेंशन ब्रिज आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये नीचे से राफ्टिंग यहाँ पर होती है और इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक यू वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।